Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you're watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 के NCERT बुक में से पॉलिनोमियल का 2.2. तो चलिए टारगेट लेते हैं, चैप्टर 2.2 को कंप्लीट करेंगे. इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के वैल्यूज निकालने इस टाइप के क्वेश्चंस है. एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें समझा देना चाहूँगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट करना चाहूँगा. बेसिक बच्चे बैठे हुए हैं सब लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली आज के क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो आज के क्लास का डिस्कशन मेन होने वाला है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. बहुत ही छोटा सा पार्ट है, 2.2 कंप्लीट करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये हम लोग समझेंगे. साथ ही साथ इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में 2.2 में हमें एक और चीज़ सीखनी है, वो है एक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना. तो ये दो चीज़ें हैं जो हम लोगों को करनी है. और टोटल 2.2 एक्सरसाइज में 4 मेजर क्वेश्चन है और 4 के अंदर में सब पार्ट्स है जिनको हम लोग करना सीखेंगे आज के क्लास में. स्टार्ट करते हैं क्लास. पहला जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? तो देखिए, एक पॉलिनोमियल मैं आज आपको प्रोवाइड करूंगा. पिछले क्लास में हम लोगों ने देख रखा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कब उसे पॉलिनोमियल कहते हैं. आज हम करेंगे कि पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है तो उसका जीरो कैसे निकाल सकते हैं. मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल दूंगा और उसका जीरो निकालने का जो बेसिक तरीका है पहले समझा देता हूं. पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो करेंगे. जो भी पॉलिनोमियल दूंगा उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, इक्वल्स टू जीरो, और वहां से जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. समझिए इस एग्जांपल से. मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2x + 3 = 0. मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल चूज किया है. सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यानी 2.1 का थ्योरी रिवीजन. 2.1 में जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें वेरिएबल है. कौन है वेरिएबल? वेरी गुड. अब बढ़ते हैं वेरिएबल के बाद. वेरिएबल के बाद हम लोगों को देखना पड़ता था कि कुछ ना हो, ऐसी कुछ चीजें थी विच शुड नॉट बी देयर. दोस थिंग्स वेयर कि जो भी वेरिएबल है उसके पावर में फ्रैक्शन ना हो, नेगेटिव नंबर ना हो, रूट ओवर वाले नंबर्स ना हो, यानी इरेशनल नंबर्स ना हो. कुछ भी है. यहाँ क्या है पावर में? पावर में 1 है. पावर में 1 है तो 1 ना ही नेगेटिव नंबर है, ना ही फ्रैक्शन में आता है, ना ही रूट में आता है. तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे. इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग बात है, कन्वर्ट नहीं करना है. तो ये एक पॉलिनोमियल है. अब अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो इसका ये एक पॉलिनोमियल है, इक्वल्स टू जीरो करके नहीं. अब इसका जीरो कैसे निकालेंगे? तो जीरो करने का तरीका होगा, इक्वल्स टू कर देंगे जीरो. अब इक्वल्स टू जीरो करने के बाद वेरिएबल जो हमारे पास है वो है x, उसकी वैल्यू निकालिए. कैसे निकालेंगे? 2x = -3. पता है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो इधर में +3 है, ये टर्म जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा. Right. So what is the value of x? It is nothing but -3/2. This is the value of x, and we can call that -3/2. This is the zero of the polynomial. Understood? So this is how we can find out zero of a polynomial. Isn't it a very easy thing? बहुत आसान है ना. बस एक दिक्कत बच्चों को फेस करनी पड़ती है जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस में आपको लीनियर की जगह में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है, तो आती है दिक्कत. क्योंकि बेसिक एक चीज है जो आप लोगों ने अपने पिछले ईयर में पढ़ के रखा हुआ है, फैक्टराइजेशन. अगर किसी को फैक्टराइजेशन याद नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाके स्टक हो जाएगा, नहीं सॉल्व कर पाएगा. चलिए सिखाते हैं. एक क्वेश्चन एग्जाम्पल चूज करते हैं. मैं रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. x² + 2x + 1 = 0. आपको याद है इसका फैक्टराइजेशन? इसका फैक्टराइजेशन किसी को याद है? x² + 2x + 1 = 0. ओके, मैं मान लेता हूं कि आप लोग फैक्टराइजेशन अभी भूल गए हैं. याद रखिए, फैक्टर्स बनाने के अलग अलग तरीके थे जो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ रखे हुए हैं. अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन के वो तरीके नहीं याद है तो वो रिवीजन करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है. पहले उनको रिवाइज करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे. इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन का एक नया तरीका, एक पुराना तरीका काम करेगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा हुआ है. वो ये है, हम इसे लिख सकते हैं x² + 2 टाइम्स ऑफ x × 1 + 1² = 0. देखिए क्या लग रहा है, a² + 2ab + b². तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, x + 1 का होल स्क्वायर = 0 की. अगर किसी का स्क्वायर 0 है तो वो टर्म भी = 0 होता है. तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई? -1. x की वैल्यू क्या निकल के आई? -1. राइट? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2 रूट्स आएंगे ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जब आप सॉल्व करेंगे तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. लीनियर इक्वेशन में 1 निकलता है, क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 निकलेगा. यहां 1 निकला तो और 1 कहां गया? वो 1 कहां गया? ध्यान से देखिए. जब किसी का स्क्वायर 0 है तो दो चीजों, इसको 2 बार लिख सकते हैं. x + 1 = 0. सिर्फ एक बार नहीं. तो एक बार निकला x = -1, दोबारा भी निकलेगा x = -1.
समझ आया? तो एक्चुअली इसके दोनों रूट ही इक्वल थे, समझ आ गया? तो ये था हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने का तरीका। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 ओपन करता हूं और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन यहां पर सॉल्व कर देता हूं। स्टार्ट करें। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बनाने के लिए भी दूंगा जिनको आपको बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद आप लोग कमेंट करेंगे आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। NCERT एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 34 में है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट गिवन क्वेश्चंस। ओके, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए इवन दो कि मैं आपको क्वेश्चन पूरा चैप्टर करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को पहला नहीं करवाऊंगा, ना ही सेकंड नंबर क्वेश्चन को करवाऊंगा, क्योंकि ये दोनों जो क्वेश्चंस है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हर एक एक्सप्रेशन के सामने में एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रखा गया है, कह रहा है कि क्या वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या नहीं, आइडेंटिफाई कीजिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है हम पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 में जो आर्टिकल जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, और उसके बाद मैं आप लोगों को 1 और 2 करवा दूंगा। तो पहले हम लोग 3 का 1 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट एक्सप्रेशन है px विच इज इक्वल्स टू 3x + 1 और आपको साइड में दिख रहा है x इज इक्वल्स टू -1/3 लिखा गया है। तो क्वेश्चन में इंडिकेट कर रहा है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। आप चेक करके बताओ ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपको पता है ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यस जो भी गिवन एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो पॉलिनोमियल p ऑफ x को मैं करता हूं इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दी हुई है 3x + 1, सो आई विल राइट 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0. Now I will like to find out the value of x. Let us just find out. I will write 3x is equals to -1 because 1 + 1 I have taken on the other side. So the value of x will become -1/3. So we get the value of the zero of the polynomial as -1/3. What they have given? Same na? So yes, the respective thing that they have given is the zero of the polynomial. Match कर गया ना? Verify करना था तो verify हो गया ना? ठीक है, आप लास्ट में इस तरह के क्वेश्चंस के लास्ट में लिख दोगे verified. क्लियर हुआ? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इट्स अ वेरी इजी वन, तो आप आसानी से सकोगे, लेकिन चेक करना है कि वो सही है या गलत। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 आप सब लोग बनाएं और बना के हमें कमेंट करके बताएं कि वेदर क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो है वो सही है या गलत। जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं वो प्लीज़ अभी बनाएं, जो कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद कमेंट करें कि आप लोगों ने बना लिया है और आपका आंसर क्या आया है, ट्रू या फॉल्स। चलिए शुरू कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है px की वैल्यू x² - 1 x इज इक्वल्स टू 1 और -1, राइट। सॉल्व करना है, स्टार्ट करें। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला है। तरीका पहले बताते हैं। p ऑफ x को हम कर देंगे इक्वल्स टू 0। p ऑफ x की वैल्यू क्या है x² - 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब x की वैल्यू निकालनी है तो अब 1 को सिंपली दूसरे साइड ले जाओ, x² इज इक्वल्स टू 1, y -1 it is already -1, so when we will take it to the other side it will become +1 na. So the value of x is going to be under square root 1. Now remember, whenever you are doing the square root of a number, that number is going to be plus minus. After doing a square root you are always going to get plus minus. जब भी किसी का स्क्वायर रूट करोगे प्लस माइनस खुद ब खुद आ जाएगा, ओके। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 itself। तो ये हो गया 1। तो आपको कितनी वैल्यूज मिली, x की एक वैल्यू मिला +1 और x का दूसरा वैल्यू मिला -1, 2 वैल्यूज मिले। देखिए क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है ना। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था वो सही था। अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, p ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है x + 1 × x + 2, राइट। इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x + 1 x - 2, x की वैल्यू ये दोनों प्रूव करनी है। चेक करें। जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिया जाएगा तो आपको देखना है प्रोडक्ट है ना। आपको नियम क्या पता है कि p ऑफ x को 0 करना पड़ेगा, राइट, ये पता है। अब आपके पास p ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है, प्रोडक्ट दी हुई है ना दो नंबर्स की, x + 1 और x - 2 इक्वल्स टू 0। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन किया है और फैक्टराइजेशन के बाद आप लोग इस पोजीशन तक शायद पहले कभी पहुंचे हो, नहीं पहुंचे हो, इसके बाद का स्टेप में समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। जब किसी दो नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 आता है, ये कब पॉसिबल है, किसी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो, राइट। क्योंकि अगर ये 0 है तो 0 × दिस 0 होगा, और अगर ये 0 है तो 0 × दिस 0 होगा, या फिर बोथ 0 है,
राइट। अगर दोनों नंबर 0 है तो 0 इंटू 0 भी 0 ही रहेगा ना। तो क्या हम लोगों ने जाना कि जब किसी एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट वैल्यू में इक्वल्स टू 0 है, देखिए यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, बीच में प्रोडक्ट है, इस तरह का एक्सप्रेशन आता है और प्रोडक्ट वैल्यू होता है 0, तो दोनों नंबर इंडिविजुअली 0 होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ईदर x plus 1 the first expression is equals to 0 or x minus 2 is equals to 0. So we will write either the first one or the second one is 0. Now from here we will get the value of x as minus 1 and from here we will get the value of x is equals to 2. Am I clear? Understood everyone? So that is, these are the values of the 0 of the polynomial, minus 1 and 2, and they have given the same thing. So they are correct, right? So again, yes, verified. Very good. It's verified now. Now we have to find out the answer for question number 5. Question number 5 says p of x is equals to x square. You have to check whether x is equals to 0 is your polynomial or not. Sorry, is your 0 of the polynomial or not. Let us just check. जब हम चेक करेंगे तो लिखेंगे p of x equals to 0 लिखेंगे और p of x की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, x स्क्वायर दी हुई है, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जब कोई नंबर का स्क्वायर 0 होता है तो वो नंबर को रूट करके फाइंड आउट करते हैं, अभी बताया, और रूट करने पर बाहर में प्लस माइनस लिखेंगे, राइट, आपको अभी मैंने बताया था। तो यहाँ से बताइए x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 0। सबसे पहले बताइए 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 का स्क्वायर रूट अगेन 0 इटसेल्फ, तो ये 0 ही होगा। अब 0 के साथ प्लस माइनस का कोई मीनिंग है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर दो वैल्यूज नहीं लिखेंगे, लेकिन याद रखिए दोनों ही वैल्यूज जो आएंगे वो 0 ही आएंगे। क्लियर है? तो हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन में देखा कि इवन कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हम लोगों ने एक ही रूट निकाला है जो कि एक्चुअली सेम है। समझ आया? तो ये हम लोगों ने अपने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के 5 नंबर क्वेश्चन को किया। अब हमारे पास और 2-3 क्वेश्चंस बाकी है, 6, 7, 8 3 क्वेश्चंस बाकी है। चलिए मैं 6 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है Lx प्लस m इक्वल्स टू 0। मैंने थोड़ा स्टेप जंप किया, 6 नंबर में थोड़ा स्टेप जंप किया। क्वेश्चन दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल्स टू समथिंग, मैंने उसे बाद दे दिया, डायरेक्टली लिख दिया Lx प्लस m इज इक्वल्स टू 0। इसका रूट निकाल, इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू 0 करेंगे, कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, क्या निकालना होता है, इन सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने सीखा है क्या, किस चीज़ का वैल्यू निकालना होता है, वेरिएबल का। तो एम है वेरिएबल निकालना है, तो जब आपको इसमें से वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो वेरिएबल को छोड़ के ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे इक्वल टू के दूसरी तरफ। तो Lx की वैल्यू क्या होगी, माइनस m, राइट, और L इधर में मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड में भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस m अपॉन L, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज माइनस m बाई L विल बिकम योर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। माइनस m बाई L आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकला। क्वेश्चन में बोला गया है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल माइनस m बाई L है ना, हो गया ना वेरीफाई। सो वी विल से इट इज वेरीफाइड। समझ आया? 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 7 और 8। चलिए उन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के लगभग सारे कंसेप्ट को सीख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल टाइप के क्वेश्चन है जिनको सीखेंगे। तो 7 नंबर स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें। 7 कहता है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। x की ये दोनों वैल्यूज है रूट में चेक करना है। स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे रिया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करते हैं इतने सारे क्वेश्चन के बाद, कहिए जोर से कहिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। क्या करते हैं, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। अभी भी नहीं पता है क्या? इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद जो भी पॉलिनोमियल है उसे कर देंगे इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1, उस तरफ ले गए प्लस 1। अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1/3, राइट। तो x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 और साइन बैठेगा प्लस माइनस, राइट। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट होगा 1 और 3 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो वो वैसे ही रह जाएगा। और प्लस माइनस आ गया, यानी कि 2 वैल्यूज आए, एक प्लस 1/√3, एक आया माइनस 1/√3। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2/√3, ये वैल्यू गलत दी हुई है, राइट। तो हम लोगों ने चेक किया, इसमें से एक वैल्यू आया, दूसरा नहीं आया। क्लियर हो गया? अब हम लोग इस जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं उसके लास्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को बना के देखते हैं
क्या हाल है उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है 2x + 1 इक्वल्स टू 0। आई थिंक मतलब ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में होना चाहिए था ना, 2x + 1 इक्वल्स टू 0। तो इतना इजी क्वेश्चन लास्ट में देने का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया, व्हाई दे हैव गिवन। बट एक्चुअली इसका जो आंसर है वो वेरीफाई करेंगे तो आएगा कि इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारी वैल्यू आनी चाहिए -½ और क्वेश्चन में दिया हुआ है +½ तो वो गलत दिया हुआ है। ओके, आप लोग चाहे तो इसे वेरीफाई कीजिए और वेरीफाई करके चेक कर लीजिए। हम लोगों ने 3 नंबर से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फिर से आपके पास केस दिया गया, किसी दूसरे बुक में दूसरा क्वेश्चन है। ओके, कोई बात नहीं, हम अभी एनसीईआरटी की जो बुक फॉलो कर रहे हैं ये लेटेस्ट है एंड आई होप कि इसी में से क्वेश्चंस होंगे। ये लेटेस्ट वर्जन है, इट्स ओके, मे बी कि वो सेकेंड हैंड होगा, लेकिन ये जो वर्जन मेरे हाथ में अभी ये लेटेस्ट वर्जन है, सो जस्ट डोंट वरी। किसी बुक में दूसरा क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसे कर लिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है तो काइंडली हमें कमेंट कर दे क्वेश्चन, हम आपके लिए उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व करके दे देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद 4 नंबर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रहा है। 4 नंबर में फिर से क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मैं आपके सामने दोबारा एक्सप्रेशंस लिखूंगा जिनका आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी 3 में बनाए हैं, 4 के क्वेश्चंस उसके मुकाबले में बड़े आसान हैं। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको लिखता हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं वो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगा। 4 में जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी तरह से लिखोगे, इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। बस ये पिछले वाले में ये दिया हुआ था ना वेरीफाई करने के लिए, इस बार वेरीफाई करने के लिए ये नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन रहेगा, सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? तो पहला क्वेश्चन है p ऑफ x की वैल्यू बता दी गई है x + 5। आई डोंट थिंक कि इसको आपको कॉपी में करने की जरूरत है, आप लोग ऐसे ही बना लोगे। बताइए गीता, x + 5 का क्या होगा, क्या करेंगे? नहीं दे पाइएगा आंसर? जी जैसे बिल्कुल सही। आप +5 को दूसरी तरफ ले जाओगे, क्योंकि इसे हम लोगों को करना होगा इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे -5। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, ये 1 नंबर था। 2 नंबर, गीता इट इज़ रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। सेकेंड क्वेश्चन है p ऑफ x की वैल्यू दी हुई है x - 5। गीता अब इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए x - 5 का। डोंट टेल कि अभी भी नहीं सकेगा। रिया बताइए। बिल्कुल सही रिया, x की वैल्यू होगी 5। रिया ओके, नो नॉट रिया, गीता क्या हो रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2x + 5। अभिजीत आप ट्राई कीजिए 2x + 5 को। आई डोंट थिंक कि आपको इस पर कॉपी भी करने की जरूरत है, फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बना दूंगा। आप पहले आंसर बताइए जो आपको लग रहा है। ओके, यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट। बोलिए आप। -5/2। बिल्कुल सही, -5/2। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 2, 4 नंबर क्वेश्चन। बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का, बताइए अभिजीत। वेरी गुड, +2/3। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x। When you will make it equals to 0, the value of x will become 0/3. If the numerator is 0, the value is 0. So the value of x is 0. Okay. Question number 6, ax. Question number 6, ax is equals to 0. Again x is equals to 0. Isn't it? Last question की तरह. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं अपने सब्सक्राइबर को कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं काइंडली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और कमेंट कीजिए इसका आंसर जो भी आपको आ रहा है। एंड आई होप कि बच्चे भी बता सकते हैं बड़े आसानी से। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस चैप्टर में मेनली 2 टारगेट है। एक टारगेट है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसके बेस पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया, और एक टारगेट है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, अब उस थ्योरी को समझते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के अलावा जो थ्योरी है वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में मैं आपको एक पॉलिनोमियल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, इसके अलावा मैं आपको एक दूसरा पॉइंट भी प्रोवाइड करूंगा, मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रोवाइड करूंगा।
कोई भी एक पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल यही देख लीजिए 3x² - 1, ये एक पॉलिनोमियल है। मैं आपको इस तरह से एक पॉलिनोमियल प्रोवाइड करूंगा और मैं x = सम नंबर प्रोवाइड करूंगा आपको, पर वो नहीं होगा टू वेरीफाई कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। आई विल आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट गिवन पॉइंट। ओके, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में आप लोगों ने क्या किया, तो आप लोगों के पास जो पॉलिनोमियल था इसको इक्वल्स टू 0 किया और वेरिएबल का वैल्यू निकाला, राइट। जब मैं आपको बोलूंगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैं आपको पॉलिनोमियल प्रोवाइड करूंगा और एक पॉइंट प्रोवाइड करूंगा। उस पॉइंट पर मतलब जो x की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी 1 2 3 5 9 कुछ भी, वो वैल्यू वेरिएबल में, क्वेश्चन में वेरिएबल की जगह पर पुट करनी पड़ेगी और फिर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी आएगा वही होगा आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके एक्सरसाइज के 2.1 में इस तरह के 2 क्वेश्चन है, 1 जिसके अंदर में सब पार्ट में 3 क्वेश्चन है और 2 इसके सब पार्ट में 4 क्वेश्चन है। चलिए अब इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। रेडी है सब लोग? क्वेश्चन नंबर 1 दैट वी आर गोइंग टू डू, द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल इज 5x - 4x² + 3. Okay, what is the degree of the polynomial? Geeta, what is the degree of this polynomial? 5x - 4x² + 3. Everyone calculate. I will ask you. There is no calculation actually, everyone knows about this. Riya, can you tell me the degree of the polynomial? Yes or no? Quickly. No. Unexpected. So what are you doing in the class? In our first part, that is 2.1, we have learnt about the degree of the polynomial. You have not revised anything. Subscribers, those who are watching these videos, I'm just requesting you, please go to the I button and check out the video that we have already uploaded. 2.1, finish that video and then come to this chapter. Otherwise, you are going to just mess up everything. You will not be able to learn everything in a chronological order. To learn everything, you need to follow the chronology. Okay, so our every video is going to be #1, #2, #3. You have to follow the sequences, then only you will be able to just finish everything. And that same goes for the students. What are you doing over here? If you're not able to answer a question from the first part, unexpected. Okay, yes, very good. Avijit, the degree of the polynomial is 2. But it should not be like only 1 or 2 candidates are going to answer. Every student should answer. Every student should answer every question. Okay, mind it. So now let us just start the question. This is the given polynomial. Now the question is, the question says find the value of the polynomial this at. They have given 1 number question as x = 0. They have given 2 number question as x = -1. They have given 3 number question as x = 2. So these 3 are the questions that we have to calculate. How we will calculate? I think you just want to ask some question. Just see. You can do. Okay, just don't do it because our subscribers are also waiting for the question. तो जो भी x = 0 पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है, वेरिएबल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, x = 0, वो आपको वेरिएबल की, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे पुट करना है। पॉलिनोमियल है p of x, मैंने इसे लेट कर लिया, ठीक है। क्या है वो? 5x - 4x² + 3, और मैं यहाँ पर x की जगह पर ये 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा p of 0, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट करूंगा तो ये होगा 5 टाइम्स ऑफ 0, 5x ये मीन्स 5 टाइम्स ऑफ x, सो 5 टाइम्स ऑफ 0 - 4 टाइम्स ऑफ 0² + 3. When 0 is multiplied to something, it will become 0. So these are 0 - 0 is again going to 0. Only value you will get is 3. So what is the value of p of 0? It is 3. 0 का square. So 0² is again 0 na? And when you are going to multiply it to 4, it will become 0. So first question I have done. Let me do the second question. Second question is again consider the polynomial p of x, 5x - 4x² + 3, and what you are going to put in place of x? -1. Second question we are doing 2 number question. So p of -1, this is going to be 5 times of -1 minus 4 times of -1² plus 3. 5 times of -1 is -5, -4 and -1² is +1. When +1 is multiplied to -4, it will become -4. Am I clear? Understood the calculation? No, not understood. -1² is -1². That means the number is multiplied by itself. So minus will become plus, and 1 into 1 will become 1. So the result of -1² is +1.
that plus 1 need to multiply to 4. So plus 1 into minus 4 is minus 4 and plus 3. Minus 5 minus 4 is minus 9 plus 3. So what is the result? Minus 6. Understood? So it was a really very easy question. Now only one question is left when the value of x is 2. This is up to the students. All the subscriber and the students, they are requested, please solve the third question. Those who are watching this video, please comment and you solve and tell me. Exercise 2.2 का आखिरी क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड p of 0, p of 1, p of 2. इवन दो कि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि केवल 4 क्वेश्चंस है, लेकिन रिमेंबर इन चारों क्वेश्चन पे p of 0 निकालना है, p of 1 निकालना है और p of 2 निकालना है, यानी 4 3 टोटल 12 क्वेश्चंस वहाँ पर मौजूद है. ओके, लेट मी जस्ट शो यू वन क्वेश्चन जो आपको क्लियर आइडिया देगा. तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा गया है कि फाइंड p of 0, p of 1 और p of 2. और p को कितनी बार डिफाइन किया गया है? तो p को डिफाइन किया गया है 4 बार. मैं सिर्फ अगर पहले बार की बात करूं तो पहले बार में बोला गया है, यहां y लिखा गया है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. तो आपको क्या बोला है? पहले 0 बोला है, तो p of 0 फाइंड आउट करेंगे. y की जगह पे 0 यानी 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1. दिस इज गोइंग टू बी 0 माइनस 0 दैट इज 0 प्लस 1 दैट इज प्लस 1 ओनली, मीन्स 1. इसके बाद फिर इस पर निकालोगे p of 1 यानी कि 1 स्क्वायर, इसी एक्सप्रेशन पे बैठाओगे 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर? इट इज 1 एंड माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, सो इट आंसर इज 1 ओनली. देन वी विल कैलकुलेट p of 2 दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 प्लस 1. 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 1 दैट इज 3. मैंने एक क्वेश्चन के केस में आप लोगों को करके दिखाया. अभी भी ऐसे 3 क्वेश्चन है जो आपको खुद से बनाने हैं. नहीं समझ आया? क्यों नहीं समझ आया? कौन सी जगह पे समझ नहीं आया? किस जगह पे समझ में नहीं आया? क्वेश्चन था p of y का एक्सप्रेशन दिया हुआ है. इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड हम लोगों को 3 बार क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. एक्सप्रेशन p of y पर y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1. एक बार बोला गया है p of 0 निकालो, एक बार p of 1 निकालो, एक बार p of 2 निकालो. इन द सिमिलर मैनर देखो एक और क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, 2 नंबर क्वेश्चन. यहाँ पर कहा जा रहा है p of t इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. ओके, और क्या बोल रहा है? p of 0 निकालो 1 2. तो पहले क्या निकालेंगे? p of 0 that is wherever it is the value, wherever it is t we are going to put the value of t as 0. चलिए पुट करते हैं. ये 2 है, 2 रह जाएगा प्लस what is the value of t? 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. लेट अस कैलकुलेट 2. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी 0 सो इट इज 2. फिर हम लोग निकालेंगे p of 1. क्या होगा? 2 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 टाइम ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब. क्या होगा? 2 प्लस 1 3. 1 स्क्वायर इज 1 टाइम्स ऑफ 2 इज 2 माइनस 1 क्यूब इज 1. 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 1 4. अब निकालना है p of 2. I don't think that I need to do, right? Only calculations are there and nothing else. You can definitely do them, right? So with this I will say कि 2.2 के क्वेश्चंस सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, इसके बेसिक थ्योरी को समझ लिया. आज के क्लास में हम लोगों ने 2 चीज़ें सीखी. पहला जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में और दूसरा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में. ये हमारे 2.2 चैप्टर का एनसीईआरटी का मेन आज का टारगेट था जो हम लोगों ने पूरा कर लिया. हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में कल, जहाँ पर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो कि है फैक्टराइजेशन थ्योरम और आई थिंक रिमाइंडर थ्योरम है. रिमाइंडर थ्योरम के थ्योरीज को डिस्कस करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम के थ्योरीज को डिस्कस कर लेने के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को 2.3 के एक्सरसाइज को बनाएंगे अपने अगले क्लास में. मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम. आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.